हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सरना ढींगरा। आज आपसे मैं बहुत सुंदर एक चीज़ शेयर करने लगी हूँ कि हमारे आगे एक अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या हम जैसे हमारा अंदर थॉट प्रोसेस है, जैसे हमारा व्यवहार है, क्या हमारे साथ डील करने वाले लोग, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर हों, चाहे हमारे वर्क प्लेस पे हों, चाहे हमारे किसी भी हमें बाहर रेगुलर रूप से हमें कोई मिलता रहता है, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम सामने वाला भी बिल्कुल हमारी तरह सोचने का तरीका रखता हो या उसका थॉट प्रोसेस वैसा ही होता हो जैसा हमारा अंदर है। जैसे हम अपने आप को ठीक समझते हैं, प्योर समझते हैं, हम ऑनेस्ट होते हैं, ऐसा ही हम चाहते हैं कि सामने वाला भी बिल्कुल वैसे ही मन से हो। और नहीं, अगर ऐसा होता, ज़रूरी नहीं कि क्योंकि एक हाथ की पाँचों उँगलियाँ कभी भी बराबर नहीं होती हैं, इसी तरह से एक फैमिली में रहने वाले सभी मेंबर्स का भी थॉट प्रोसेस सेम नहीं हो सकता है। कई बार रिश्तेदार में भी, सगे संबंधियों में भी वो वाला थॉट प्रोसेस एक जैसा कई बार सबका नहीं हो सकता है। तो लेकिन क्या हम कोई एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपनी बात को हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, उसे समझा नहीं पा रहे हैं सामने वाले को किसी भी कारण से, चाहे वो हमारे आपस में संबंधों में कड़वाहट है या हमारे रिलेशनशिप में दिक्कत है, तो हम समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम किसी भी प्रोसेस से क्या हम उसको अपनी बात कन्वे कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, यस। हम अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू हम सामने वाले को अपना अंदर का मैसेज, माइंड का मैसेज हम कन्वे कर सकते हैं। जो हमारे थॉट प्रोसेस में उसके लिए चीज़ चल रही है, जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं या हम उसके बारे में इंटरप्रेट या एनालाइज़ कर रहे हैं, वो हम सारा का सारा उसको माइंड में हम भेज पाएँ, उसको हम समझा पाएँ। कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, आपस में रिश्ते ख़राब हो रहे होते हैं या आपस में हमारा गरमा-गर्मी इतनी बढ़ चुकी होती है कि मेरा और सामने वाले का कम्युनिकेशन में बिगड़ाव आ जाता है। मैं कुछ कहना चाह रही होती हूँ लेकिन वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हमारा मन कई-कई दिन ख़राब हो जाता है और हम उसी उधेड़-बुन में कई-कई दिन बिता देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम समझ रहे होते हैं हम राइट हैं और हो सकता है वो सोच रहा होता है कि वो राइट है। अब हम अपनी बात को उस तक कन्वे कैसे करें? तो कहीं न कहीं कई बार हम वाइब्रेशंस के थ्रू उसे बदल सकते हैं। ये जी हाँ, ये बिल्कुल रियली फैक्ट है कि हम अपनी अगर वाइब्रेशंस जैसा हम चाहते हैं कि वो उसका मन वैसा ही हो जाए या उसका थॉट प्रोसेस वैसा हो जाए या उसका हमारे प्रति देखने का नज़रिया पॉजिटिव हो जाए, तो हम कहीं न कहीं वाइब्रेशन भेज के उसे चेंज कर सकते हैं। ये एनएलपी का एक बहुत सुंदर विषय है। एनएलपी में ये टेलीपैथिकली सिखाया जाता है, टेलीपैथिक के विषय को लेके सिखाया जाता है कि किस तरह से हम वाइब्रेशंस भेज के सामने वाले को चेंज कर सकते हैं। ऐसा करके इस टेक्नीक को यूज़ करके कई बार हम किसी सामने वाले को, कई बार हमारा खुद का बच्चा होता है, हमारे घर में कोई और हमारा अपना होता है जो मानसिक तौर पे परेशान हो रहा होता है, लेकिन वो हमारी बात समझना भी नहीं चाह रहा होता। हम उसे जो बताना चाह रहे होते हैं कि आप अपने आप को कैसे बच्चा हील करोगे या कैसे ठीक कर पाओगे या कैसे आप न्यूट्रल उसमें रह पाओगे, तनाव रहित हो पाओगे, लेकिन वो बात हमारी समझना भी नहीं चाह रहा होता, क्योंकि वो कहीं न कहीं इस एक्सेप्टेंस में भी नहीं होता कि मैं अभी स्ट्रेस में हूँ या मैं एंग्ज़ायटी में हूँ। अक्सर एंग्ज़ायटी का जो व्यक्ति होता है, एंग्ज़ायटी डिप्रेशन का व्यक्ति, वो अपने आप को इस चीज़ में मानने के लिए भी तैयार नहीं होता कि मैं उस स्टेट में हूँ। वो अपने आप को नॉर्मल समझ रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये तो मेरी वैसी ही चिंता का विषय है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसकी बढ़ी हुई चिंता उसके शरीर को भी ख़राब कर रही है और कहीं न कहीं उसके डिसीज़न्स भी रॉन्ग जाते जा रहे हैं। तो ऐसे में कई बार हम उसे समझा के जब चेंज नहीं कर पा रहे होते, तो हम वाइब्रेशन भेज के भी चेंज कर सकते हैं। वाइब्रेशन भेजने के लिए हमें थोड़ा-सा टेलीपैथिकली उसे कनेक्शन बनाना होता है। कई बार हमें अपने आप को कूल, काम और शांत रख के हम जो मन से हम उसको, जैसे पहले के टाइम में कहते थे ना कि दुआएँ दो, दुआएँ काम करती हैं, तो ये वही चीज़ है। उसी को साइंटिफिकली हम लोग ये इस रूप में प्रूव कर देते हैं कि हम किसी को वाइब्रेशंस भेजें और जैसी वाइब्रेशन हम भेजेंगे, वो वाक़ई उसके माइंड पे अटैक करेंगी, उसके माइंड को चेंज कर पाएँगी। और ये बहुत मैजिकल चीज़ है। अगर इसको डीपली समझा जाए
इसको सिर्फ यूज़ करने के लिए, वाइब्रेशन के थ्रू किसी को चेंज करने के लिए पहले हमें अपने ऑरा पे काम करना पड़ता है कि हमारा ऑरा प्योर हो, ऑनेस्ट हो, हम लोग मन से बिल्कुल शांत हों, हैप्पी हों। और हम लोग ही अगर टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, तनाव में होंगे, तो हम किसी को वाइब्रेशन भेजने की स्थिति में ही नहीं होंगे। कहते हैं ना कि जब हमारा अपना ही मन खाली होगा, हमारा अपना ही गिलास खाली होगा, तो हम किसी को कैसे कुछ दे पाएंगे। हमारा ही बैंक बैलेंस नहीं होगा तो हम उसमें से निकाल के कैसे किसी को कुछ दे पाएंगे। तो वही चीज़ इसमें अप्लाई होती है कि हमें अपना अकाउंट हमेशा भरा हुआ रखना है, अपना बैंक बैलेंस हमेशा भरा हुआ रखना है। मीन्स हम आत्मज्ञानी हों, हम जो चीज़, जो भी हमें अंदर से पॉजिटिविटी है वो हमारे अपने अंदर पहले हो, हमारा ऑरा पॉजिटिव हो, तभी हम दूसरे को भी चेंज करने की क्षमता रख पाते हैं। उसके बाद हम, जब हम ऐसे में सक्षम समझते हैं कि हम बिल्कुल कैपेबल हैं और हमारे अंदर वो पावर है कि हम दूसरे को अगर मन ही मन भी मन ही मन भी कुछ ऐसी वाइब्रेशंस भेजें, ऊर्जा भेजें, तो वो पक्का चेंज हो जाएगा। तो हमें उसके लिए इस चीज़ का, थेरेपी का यूज़ करना चाहिए। हम अक्सर हर घर में माँ का बच्चे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। और माँ बच्चे के लिए, बच्चा एग्ज़ाम दे रहा होता है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में और माँ उसके लिए प्रेयर कर रही होती है, तो वो पक्का उस प्रेयर का असर होता है। इसी वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि माँ का ऑरा बच्चे के प्रति बहुत प्योर है, ऑनेस्ट है, और उसकी वाइब्रेशन स्ट्रांग है, उसका ऑरा स्ट्रांग है, उसकी क्योंकि भावना अच्छी होती है। तो इसके पीछे गेम सारा भावना का है। जो सामने वाले को वाइब्रेशन देके ठीक करना चाहता है, तो उसे पहले अपना भाव उसके प्रति प्योर रखना होगा, ऑनेस्ट रखना होगा। वो जितना प्योर और ऑनेस्ट उसके प्रति होगा, अगर हमारे मन में तो उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट है, हम खुद ही उससे इरिटेट हो रहे हैं, तो हमारी वाइब्रेशन उस तक काम नहीं करेंगी। और यहाँ बात आ रही है जब वाइब्रेशन की, तो नेचुरली ऑब्वियस है कि हम वाइब्रेशन मीन्स हम गुड थॉट या पॉजिटिव थॉट देने की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गलत वाइब्रेशन देने का तो कोई यहाँ मीनिंग ही नहीं है। हम गलत वाइब्रेशन दी तो गलत भी जाती हैं, दी तो गलत भी वाइब्रेशन जा सकती हैं, लेकिन ये तो फिर उस व्यक्ति का काम होता है या उस टाइप के व्यक्तियों का काम होता है जो नेगेटिविटी से नेगेटिविटी को ही जन्म दिए जा रहे हैं। तो यहाँ हम बात जब पॉजिटिव की कर रहे हैं, ऑरा की कर रहे हैं, तो हमें पहले अपने ऑरा में वो पॉजिटिविटी लानी होती है, वो भावना लानी होती है। और ये कोई बहुत सालों का काम नहीं है। ये हम जिस अपने घर में जिस भी अपने किसी को ठीक करना चाहते हैं या अपने को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चाहे मन से चाहे तन से, तो हमें कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ 2-4 मिनट का उस व्यक्ति के प्रति समर्पण भाव रख के और उस व्यक्ति के प्रति हमारी भावना शुद्ध और प्योर रख के, यदि हम उसे कुछ भी सेंड करें मन ही मन में, प्रेयर के रूप में सेंड करें, दुआ के रूप में सेंड करें, या हम कोई जो वो चाहता है उसके लिए वो वाली बात कह के ही सिर्फ सेंड कर दें कि जहाँ तेरा काम बन जाए, या हे परमपिता परमात्मा उसका ये वाला कार्य ज़रूर बना दो, या वो इस समस्या में है उसकी उलझन को शांत कर दो, या बस ये देखो, और भी कुछ नहीं तो अपने आप को यहाँ आत्मिक स्थिति में स्थित करके सिर्फ यहाँ से कुछ किरणें जाते हुए देखो, सामने वाले व्यक्ति को विजुलाइज कर लें अपने सामने, और उसको सिर्फ कुछ डिवाइन रेज जाते हुए देखें, और वो अवश्य ही वो उस सुप्रीम पावर की वाइब्रेशंस को कैच करेगा। जहाँ वो हमारे थ्रू रही होंगी, निमित्त हम बन रहे होंगे, माध्यम हम बन रहे होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं होगी सुप्रीम पावर की या यूनिवर्स की वाइब्रेशंस। तो अगर हम सच में ये इस टेक्निक का काम करते हैं, तो हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, अपने समाज को, अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। और हम हर सामने वाले को, किसी को भी, हम जिसको भी चेंज करना चाहें, हम चेंज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।